इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। 5 अहम क्षेत्रों में नए प्रतिबंधों का ऐलान किया गया है। डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन, शिपिंग संबंधी ये प्रतिबंध बताए जा रहे हैं। ईरान की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को रोकने की कोशिश में इस वक्त अमेरिका है और इसी पर सबसे ज्यादा पेचीदा तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नए दौर के सैंक्शंस, नए दौर के प्रतिबंध आखिर किस तरीके से इस पूरी जंग को धधका सकते हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। ईरान की कमाई, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को रोकने की कोशिश अमेरिका कर रहा है कि अब तक मिलिट्री पर्सपेक्टिव पर नहीं जीत मिली तो कम से कम औद्योगिक तौर पर और बाजार को ठप करके ईरान को बड़ा डेंट मिल सके। अब सीधे तौर पर अगर कहा जाए, इस प्रतिबंध के तौर पर डिजिटल एसेट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, सोना हो, एविएशन हो, शिपिंग संबंधी प्रतिबंध हो, इन तमाम तस्वीर को दिखाने का मतलब यही है कि इन तमाम अहम क्षेत्रों में अब ईरान को पस्त करने की तैयारी अमेरिका ने कर ली है। तो क्या कामयाब इसमें अमेरिका हो पाएगा? क्योंकि इतने लंबे समय से लंबा दौर गुजर चुका है जब ईरान इन सैंक्शंस को ऑलरेडी झेल रहा था, लेकिन अब क्या ये नया दौर इसे और ज्यादा बल देगा, इस आग में और ज्यादा घी डालेगा? ईरान के खिलाफ ट्रंप का इकोनॉमिक डी डे है। एक बड़ी खबर इस बीच, ईरान से कारोबार करने वालों पर सेकेंडरी प्रतिबंधों की तैयारी भी कर ली है। ट्रंप प्रशासन का ईरान को आर्थिक तौर पर घेरने का प्लान, जिसमें ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की दुनिया को चेतावनी सामने आई है। ईरान से कारोबार बंद करने के लिए देशों को डेडलाइन तक दे दी गई है। 6 महीने पूरे होने से पहले ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है अमेरिका, और इधर इस वक्त द डी डे बताते हुए अमेरिका ने इसे डेडलाइन के तौर पर सामने रख दिया है कि सैंक्शंस, प्रतिबंध ईरान पर तो लग ही रहे हैं, लेकिन उन देशों पर भी लगेंगे जो अभी तक किसी भी कीमत पर कोई बाजार के रूप में, व्यापार के रूप में, औद्योगिक रूप में ईरान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता इस दौरान मेंटेन करता है। उन देशों पर सेकेंडरी यहां प्रतिबंध लग सकते हैं, इसकी तैयारी भी अमेरिका कर रहा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी जॉन की तरफ से भी इसको लेकर के बात सामने रखी, स्कॉट बेसेंट ने भी इसको रखा, और इसी को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई, जल्दी से सुनवा देते हैं। The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही, ईरान में ईंधन संकट गहरा गया है और ईंधन संकट से बेहाल ईरान नजर आया। कई शहरों में पेट्रोल की कमी हुई। तेहरान, मशहद, केरमान में ईंधन की लंबी कतारें ईंधन लेने के लिए लगी हुई दिखाई दी है। ईरान के कई शहरों में गाड़ियों के लिए पेट्रोल की किल्लत तक खड़ी हो गई, और ये दिखाता है कि इस वक्त हालात क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। तेहरान हो, मशहद हो, तमाम अन्य शहर हो, जो इस वक्त ईंधन की खपत को लेकर सबसे बड़ी त्राही वहां मचती हुई नजर आ रही है। तेहरान, मशहद, केरमान के लिए ईंधन बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। लंबी लंबी कतारें, आप देखिए कैसे तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक के बाद एक ये तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें लंबी लंबी कतारें उन गाड़ियों की लगती हुई दिखाई दे रही है जिन्हें ईंधन नहीं मिला है। ईरान के कई शहरों में गाड़ियों के लिए पेट्रोल की बड़ी किल्लत तक खड़ी हो गई है, और ये दिखाता है कि इस पूरी स्थिति में जैसे ही हॉर्मूज का गला चौक हुआ है, वैसे ही अब दुनिया भर के लिए ये तेल का संकट भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, हॉर्मूज नाकेबंदी से ईरान पर दबाव बढ़ गया है। ईरान के फ्यूल सिस्टम पर दबाव बढ़ा है। ईरान में ईंधन संकट गहरा गया। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, और ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देख लीजिए। एक तरफ तमाम वो शहर जहां इस वक्त ईंधन की संकट किस तरीके से दिखाई दे रखा है,
और ये बड़े प्रारूप के रूप में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारों के रूप में सामने आ रही है। उदाहरण के तौर पर आप इन तस्वीरों को देखिए जो इस बात को बल दे रहे हैं कि हॉर्मूज का गला चोक होने के बाद सिर्फ और सिर्फ संकट में दुनिया भर नहीं, इधर ईरान भी आया है, उनके तमाम शहर भी आए, फ्यूल सिस्टम ठप पड़ा हुआ है, ईंधन संकट गहरा गया है। और इसी को लेकर तस्वीर सबसे बड़े सवाल भी खड़े करती है कि हॉर्मूज को लेकर आगे आने वाले समय में क्या दांवपेच सामने आ सकते हैं। ईरान में ईंधन संकट गिरा गया है, दूसरी तरफ हॉर्मूज नाकेबंदी से ईरान पर बड़ा दबाव भी बनता हुआ नजर आ रहा है और यह अपने आप में सबसे अहम होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के खिलाफ नाकेबंदी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सेंटकॉम ने बड़ा दावा किया है 24 अगस्त तक 71 कमर्शियल जहाजों ने रास्ता बदल दिया है। सेंटकॉम की तरफ से बड़ा दावा, 3 जहाजों को बेकार किया गया, 2 पर सैन्य कार्रवाई की गई। सेंटकॉम ये बड़ा दावा कर रहा है 24 अगस्त तक यानी कि बीते दिन तक 71 कमर्शियल जहाजों को रोका गया, उनका रास्ता बदल दिया गया। सेंटकॉम ये दावा कर रहा है। आप समझिए अमेरिका जिसकी तरफ से अभी तक ये दिखाया गया कि अभी अमेरिका की तरफ से जो नाकेबंदी की गई है वो कारगर है हॉर्मूज पर, और हॉर्मूज यूएस टेरिटरी का हिस्सा है, वहीं पर जहाजों का रास्ता बदल दिया जा रहा है। 3 जहाजों को बेकार कर दिया गया, 2 पर सैन्य कार्रवाई की गई। सेंटकॉम का यह दावा बहुत बड़े सवाल खड़े करता है उन पैंतरों को लेकर जो यूएस अभी तक चलता आया है। ईरान के खिलाफ नाकेबंदी से जुड़ी हुई ये खबर है जिसमें इन जहाजों को रोक दिया गया, बाकायदा उनके रास्ते को डिफ्लेक्ट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, रास्ता बदल दिया गया और 3 जहाजों को यहां पर बेकार तक कर दिया गया। 2 पर सैन्य कार्रवाई भी नजर आई। सेंटकॉम के दावे क्या सिंपैथी लहर में करता हुआ नजर आ रहा है या इसके जरिए भी कोई रणनीतिक चाल है? एक बड़ी खबर और, ट्रंप के ईरान पर प्रतिबंधों की नेतन्याहू ने जमकर तारीफ की है। ईरान पर नए प्रतिबंधों के लिए नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई दी है। ईरान की मदद करने वालों से वसूली जा रही है भारी कीमत, नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आए। खुशी भी जाहिर की है कि जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये सैंक्शंस लगने चाहिए ईरान पर। और ये नेतन्याहू का अब तक का सबसे डेडली जो बयान है, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है। ट्रंप के ईरान पर प्रतिबंधों की नेतन्याहू ने जमकर तारीफ की है। अभी तक ये खबरें थी कि नेतन्याहू और ट्रंप में बन नहीं रही है, खटपट है, लेकिन इसके बाद इन प्रतिबंधों के बाद नेतन्याहू ऐसा लग रहा है कि मान गए हैं। ईरान पर नए प्रतिबंधों के लिए नेतन्याहू ने ट्रंप को जमकर बधाई दी है। ईरान की मदद करने वालों से वसूली जा रही है भारी कीमत और ये सबसे ज्यादा विन विन सिचुएशन नेतन्याहू के लिए नजर आ रही है। और वहीं इस वक्त जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट की जंग में, अब तक अमेरिका भले ही बढ़त बनाने का या फिर जीतने का दावा करता रहा हो, लेकिन असल में वो जंग हार चुका है। ईरान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अमेरिका उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स का जखीरा जंग के पहले स्तर तक पहुंच रहा है। परमाणु प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हुआ और अब तो मोश्तबा खामनेई के सुरक्षित होने की भी खबर सामने आ रही है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में कैसे इन दावों को बल दिया जा रहा है। अट्ठाईस फरवरी 2026 ये वो तारीख रही जब अमेरिका और इजराइल ने मिडिल ईस्ट में एक भीषण जंग का आगाज किया। दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर ईरान को नासूर बन जाने जैसा जख्म दिया। पहली बार में आयतुल्लाह अली खामेनी समेत देश के कई टॉप कमांडर्स और नेताओं को मौत की नींद सुला दिया गया। अमेरिका को लगा कि ईरान टूट जाएगा, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल्स और ड्रोन की जबरदस्त बारिश की। अमेरिकी बेस पर जबरदस्त बारूद बरसा, तबाही की ऐसी आग लगी जिसमें अमेरिका की साख, उसके हथियार और सैन्य संसाधन जलकर खाक हो गए। ईरान ने तुरंत ही मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया और उनके नेतृत्व में अमेरिका और इजराइल को जवाब देना शुरू किया। शुरुआत में खबरें आई कि मुज्तबा जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत गंभीर है। कई रिपोर्ट्स में उनके देश से बाहर जाने की भी बात कही गई।
हालांकि ईरान ने माना कि मुज्तबा जख्मी है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन देश से बाहर जाने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। लेकिन जंग के आगाज के लंबे समय बाद जब मुज्तबा को किसी ने देखा या सुना नहीं, तो सवाल उठने लगे। सवाल ये उठने लगे कि कहीं मुज्तबा की वास्तव में मौत तो नहीं हो गई और उनकी सुरक्षा संभाल रही IRGC उनके नाम पर अपना आदेश चलाने की कोशिश में है, क्योंकि मुज्तबा जंग के आगाज के बाद से सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक कि अपने पिता अयातुल्लाह अली खामने के जनाजे में भी वो नहीं दिखे। इस बीच खबर आई कि ईरान के इस्लामिक शासन और लोकतांत्रिक सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। हालांकि ईरान ने इन खबरों को नकार दिया। खुद राष्ट्रपति पेजेशियान ने इन सभी खबरों को बेबुनियाद करार दिया। इस बीच ईरान ने 2 वीडियो जारी की। इनमें से एक में मुज्तबा खामनेई इस्लामिक विद्वानों के साथ चर्चा करते दिखाई दिए, जबकि दूसरे में वो राष्ट्रपति पेजेशियान के साथ बातचीत करते दिखे। हालांकि उन वीडियो में मुज्तबा खामनेई की आवाज नहीं आई, जिसके बाद कुछ सवाल खड़े हुए। लेकिन अब ईरान ने उन सभी अटकलों को विराम लगाते हुए अमेरिका को करारा जवाब दिया है। अब ईरान की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया, जिसमें मुज्तबा खामनेई दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो पहली बार सामने आया है। इसमें मुज्तबा खामनेई एक धार्मिक एकेडमिक सेशन की अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में मुज्तबा एक छात्र को उसकी थीसिस पेश करते हुए सुनते हैं और बाद में उसके काम पर अपनी राय देते हैं। यहाँ पर उनकी आवाज साफ तौर पर सुनी जा रही है। ये वीडियो ऐसे समय जारी किया गया जब मुज्तबा खामनेई की सेहत को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी फार्स ने वीडियो को साझा किया। ये फुटेज पहली बार देखा गया। वीडियो की खास बात यह है कि इसमें मुज्तबा की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। वो छात्रों को ईरानी शासन के बताए गए इस्लामिक सिक्योरिटी मॉडल के बारे में समझाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में मुज्तबा काफी सामान्य तरीके से चर्चा में हिस्सा लेते दिखाई देते हैं। उनकी मौजूदा स्थिति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच लोगों का ध्यान इस फुटेज पर गया है। वीडियो ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स ने जारी किया। हालांकि ये नहीं बताया कि इसे कब रिकॉर्ड किया गया, लिहाजा ये तय करना मुश्किल है कि वीडियो मुज्तबा की मौजूदा स्थिति को दिखाता है। या ये किसी पुराने समय का रिकॉर्ड है। मुज्तबा खामनेई को लेकर पहले भी उनकी भूमिका और ईरान के सत्ता तंत्र में उनके प्रभाव को लेकर चर्चा होती रही। हालांकि इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच जंग में नया मोड़ आता नजर आ रहा है। ट्रंप इस बार जो प्लान लेकर आए हैं वो वाकई चौंकाने वाला है। ट्रंप का दावा है कि इससे ईरान की इकॉनमी चरमा उठेगी, तो वहीं ईरान ने भी चैलेंज कर दिया है कि वो इसके लिए तैयार है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।